अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को अंतरिक्ष में सरल रेखा के अंतर्गत ये अभ्यास प्रश्न हल करना सिखाए जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रारंभिक जानकारी के अंतर्गत एक बिंदु से जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण तथा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण सीखा था, जिसको कि हमने सदिश और कार्तीय दोनों ही स्वरूपों में प्रकट करने का सूत्र सत्यापन सीखा था। अब चलते हैं इस अभ्यास का पहला प्रश्न देखते हैं। बिंदु 2-1 3 से होकर जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए पोजीशन क्या है, एक बिंदु है और इस बिंदु की स्थिति क्या है, 2-1 3। इससे जाएगा जिस सदिश का हमें समीकरण ज्ञात करना है, और एक सदिश ये दिया गया है 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। तो ये जो सदिश दिया गया है इसके समांतर कहा गया है। तो इसे हम यहाँ पर पिछले वीडियो में जो हमने देखा था तो सूत्र में वेक्टर बी कहा गया था, और इस बिंदु की पोजीशन वेक्टर ए कही गई थी। इस बिंदु से जाने वाली और क्या, इस सदिश के समांतर, तो इस सदिश के समांतर ये सदिश बनेगा, और इस सदिश पर एक बिंदु हमने पी रख लिया था। प्रारंभिक बिंदु को हम ए कहते हैं। तो इस जो है पी का पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोगों ने एक सूत्र निकाला था, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी। तो वही सूत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाना है। तो पहला प्रश्न जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार माना कि बिंदु ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए बराबर तो 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 3k कैप, ये वेक्टर ए का हो गया। बिंदु ए, अब चाहो तो बिंदु ए के साथ यहाँ पे ये ले लो 2-1 3 का स्थित सदिश, तथा वेक्टर बी बराबर ले लिया गया 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। तो अब सूत्र क्या लिखेंगे, बिंदु ए से जाने वाले तथा वेक्टर बी के समांतर सदिश का समीकरण वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी, वेक्टर ए यहाँ पे। तो वेक्टर ए क्या है हमारे पास, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेम्डा वेक्टर बी 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। तो वेक्टर आर बराबर, तो यही आपका आंसर हो गया ये। अथवा अगर आप ये दूसरा सूत्र लगाना चाहें, क्या, वेक्टर आर क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी, ये भी एक सूत्र आपको सिखाया गया था। तो वेक्टर आर क्रॉस अभी वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या है यहाँ पे, 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप बराबर ए क्रॉस बी, अर्थात 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ब्रैकेट में कर दीजिए क्रॉस, ये क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो चाहे तो यहाँ पर तुरंत आप बना लीजिए एक सारणिक, i कैप j कैप k कैप, 2-1 3 और ये 3 7 -2, तो बराबर i कैप ऑफ -1 -2 का गुणा 2
माइनस 7 3 21 माइनस जे कैप ऑफ 2 और माइनस 2 का गुणा -4, 3 और 3 का गुणा -9 प्लस के कैप ऑफ 2 सते 14 और 3 एकम 3 माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा 3, तो बराबर माइनस के 19 आई कैप, फिर माइनस के 9 4 13 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 13 जे कैप, फिर प्लस 7 के कैप, और ये आ गया वेक्टर आर क्रॉस 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 2 के कैप बराबर। तो ये आपका यहाँ पर ये उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न के हमने 2 जवाब यहाँ पे निकाले हुए हैं, और दोनों ही जवाब थोड़ा सा अलग अलग स्वरूप में हैं, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वह एक ही है। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, बिंदुओं 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप तथा 8 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप को मिलाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 बिंदु दिए गए हैं, पिछले प्रश्न में भी 2 बिंदु दिए गए थे। तो दूसरा प्रश्न है, लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पहला बिंदु हमने ले लिया है ना, तो इसको हम वेक्टर ए से भी प्रकट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दूसरे बिंदु का पोजीशन जिसको हमने वेक्टर बी कह दिया, वो है 8 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इसलिए अभी यहाँ पे जब हम वेक्टर ए बी निकालते हैं 2 बिंदुओं से जाने वाला सदिश, तो क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, अर्थात 8 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप से घटाना होगा ए के पोजीशन। तो घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, देखिए चिन्ह हमने बदल दिए। अब सरल कर देंगे, 8 में से 2 चला गया 6 आई कैप माइनस और प्लस, ये मिलकर बन गए प्लस के 2 जे कैप, और ये प्लस जुड़ जाएंगे तो 4 के कैप। तो ये निकल आया वेक्टर तुम्हारा क्या, बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर ए भी कह दो चाहे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कह दो। अब हम सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र लगाने के 2 तरीके हमारे पास हैं, जैसा कि आपने देखा कि जैसे एक तरीका तो ये कहेंगे, अतः अभीष्ट समीकरण, तो वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए, या फिर दूसरा तरीका तो क्या बताया गया, वेक्टर आर क्रॉस बी माइनस ए बराबर ए क्रॉस बी। तो अब दोनों ही तरीकों से हम जवाब निकालेंगे। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए हमारे पास क्या है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा ऑफ वेक्टर बी माइनस ए क्या है, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो बराबर, अब आई कैप एक जगह कर दो, तो ये 2 आई कैप और ये 6 आई कैप, और इसमें लेमडा लगा है, जब लेमडा से ब्रैकेट खोलेंगे तो 6 आई कैप इंटू लेमडा हो जाएगा, या 6 लेमडा आई कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 6 लेमडा, ये बन गए आई कैप, माइनस 3 और ये प्लस 2। तो अब अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो 3 इधर वाले क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएंगे, 2 लेमडा जे कैप प्लस यहाँ माइनस के कैप है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी जब माइनस लगा दोगे तो माइनस ऑफ 1 माइनस 4 लेमडा ऑफ के कैप, वेक्टर आर बराबर। तो ये वेक्टर आर बराबर तुम्हारा इस प्रकार आ जाता है, जब आप इसको आई कैप जे कैप और के कैप में के रूप में लिखेंगे। तो अगर इसको आप प्लस में ही लिखना चाहते हैं तो लेमडा इधर हो जाएगा, तब ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यही सही है, सही ढंग से लिख दो, चाहे 2 प्लस 6 लेमडा आई कैप माइनस
3 माइनस 2 लेमडा जे कैप माइनस 1 माइनस 4 लेमडा के कैप। तो ये तो एक रूप हो गया। अब दूसरा स्वरूप इधर देखते हैं, आर क्रॉस बी माइनस ए। तो वेक्टर आर क्रॉस बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्या है, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप बराबर ए क्रॉस बी। ए हमारे पास क्या है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप क्रॉस। अब दूसरा सदिश लिखिए, 8 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो बराबर इधर सारणिक बना लेते हैं, आई कैप जे कैप और ये के कैप। 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 प्लस 3, 8 माइनस 1 प्लस 3। ये हो गए इसके क्या, गुणांक हो गए। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप ऑफ ये 3 त्रिको 9 माइनस के और माइनस माइनस प्लस 1 इनका गुणनफल, और तो माइनस 1 बन जाएगा माइनस जे कैप ऑफ 2 3 6, 8 एकम 8 माइनस के तो प्लस 8 हो जाएंगे प्लस के कैप ऑफ। अब देखो यहाँ पर के कैप ये हो जाएगा, तो 2 एकम 2 माइनस के और माइनस के 8 त्रिक 24, तो ये बन गए प्लस के 24। तो ये बराबर हो गया हमारे पास माइनस 10 आई कैप माइनस के 14 जे कैप और 24 और 2 26 प्लस 26 के कैप इधर हो गया। और इधर क्या लिख देंगे, वेक्टर आर क्रॉस 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप बराबर। तो ये आपके यहाँ भी हमने ये 2 आंसर निकालिए हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, ये 2 आंसर, ठीक है ना, आप कोई भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण निकाल लिया है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, बिंदु 1 2 3 से जाने वाली, तो ये तो पहला बिंदु हो गया जिसको हम वेक्टर ए से प्रकट कर सकते हैं, तथा सदिशों इतने तथा इतने पर लंब। अब देखिए जो दूसरा सदिश वेक्टर भी होता है उसके बजाय क्या दे दिया गया कि इन दोनों पर लंब। तो इन दोनों पर लंब का मतलब जब कभी भी 2 सदिशों पर लंब सदिश की बात करी जाए तो इसका मतलब हो जाता है कि उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों सदिशों को हम वेक्टर सी और वेक्टर डी कह देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं प्रश्नानुसार वेक्टर ए बराबर 1 2 3। तो 1 2 3 का पोजीशन है ना, तो चाहे तो ऐसे लिख दो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 2 3, ऐसा भी इसको लिख सकते हो, है ना। बराबर वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, कॉमा वेक्टर सी बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, वेक्टर डी बराबर माइनस 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो वेक्टर सी क्रॉस डी निकाल लेते हैं, क्योंकि सी क्रॉस डी जब निकालेंगे तभी इन पर हमें लंब सदिश का एकांक सदिश प्राप्त होगा। तो आई कैप जे कैप के कैप, तो ये हमारे पास गुणांक क्या हो गए, 3 2 माइनस 4 माइनस 2 7 5। तो बराबर आई कैप ऑफ 5 दूनी 10 माइनस सूत्र का 7 चौक 28, तो प्लस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस 28 गुणनफल था, माइनस जे कैप ऑफ, अभी क्या हुआ है 3 5 15, और फिर उसके बाद माइनस 2 माइनस 4 का गुणा, तो माइनस सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 प्लस के कैप ऑफ। तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, 3 7 21 और 2 दूनी 4 माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा। तो बराबर 38 आई कैप, 15 में 8 गया 7 माइनस 7 जे कैप प्लस 21 4 25 25 के कैप। तो इस प्रकार ये हमारा सी क्रॉस डी निकल आया है।
अब ये जो सी क्रॉस डी आ गया है इस पर लंब माना गया है, तो इस पर लंब सदिश जो है, तो जैसे ये वेक्टर सी होता है, ये डी होता है, तो जब हम सी क्रॉस डी निकालते हैं इस दिशा में, तो ये एक सदिश जो ऊपर की ओर होता है वह सदिश हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बिंदु ए से जाने वाले और इसके समांतर इस प्रकार से आपको निकालना है। तो अब लिखेंगे क्या, अतः अभीष्ट रेखा का सदिश समीकरण, तो जैसे वेक्टर क्या पढ़ा था, वेक्टर आर क्रॉस बी, तो बी की जगह यहाँ क्या लिखोगे, सी क्रॉस डी, बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी पढ़ा था, तो ए क्रॉस बी की जगह क्या, सी क्रॉस डी। तो अब सरल कर लेते हैं, तो आर क्रॉस सी क्रॉस डी हमारे पास क्या आया, 38 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 25 के कैप बराबर ए, वेक्टर ए ऊपर दिया गया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप क्रॉस 38 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 25 के कैप। तो अब दाएं पक्ष में क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो बराबर सारणिक बनाएंगे वही आई कैप जे कैप के कैप, पहले गुणांक क्या है 1 2 3, इसमें गुणांक क्या है 38 माइनस 7 और 25, तो बराबर आई कैप आप 2 इंटू 25 50 माइनस 7 3 21, तो प्लस 21 हो जाएंगे, माइनस जे कैप आप 25 से कम 25 और इधर 38 इंटू 3, तो 3 अठे 24, 3 त्रिक को 9 2 11 प्लस के कैप आप, ये हो जाएगा 25 से कम 25, सॉरी के कैप है तो ये गुणा होगा 1 इंटू माइनस 7, ये होगा माइनस 7 माइनस 38 दूनी 76, तो बराबर ये 50 और 21 71 आई कैप। अब ये माइनस से घटेंगे तो ये दो माइनस के तैयार हो गए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 में 5 गया 9, 14 में 5 गया, 10 में 2 गया 8, 89 जे कैप, फिर इधर ये माइनस के तैयार होंगे, 7 6 13, 7 1 8 83 के कैप, और इधर हो गया वेक्टर आर क्रॉस 38 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 25 के कैप। तो ये आपका जो रिजल्ट आ गया यही आपका अभीष्ट सदिश सब रूप में आ गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है सदिश की दिशा में, तो इस सदिश की दिशा में मान लीजिए ये कोई सदिश है, तो इस दिशा में, तो अर्थात ये क्या हो रहा है, जब दिशा जिसकी दी जाए या उसके समांतर कहा जाए तो ये वेक्टर बी हो जाता है, और बिंदु इससे होकर जाने वाला, तो एक बिंदु ये हो गया, इससे जाने वाला तो इससे जाने वाला और इसकी दिशा में, अर्थात दोनों सदिश जब हमने समांतर किए इस बिंदु से, तो हमको इस सदिश का समीकरण चाहिए होता है। तो वेक्टर ए से जाने वाला और वेक्टर बी के समांतर, वही पहला बेसिक सूत्र यहाँ लग जाएगा, रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण लिखिए। तो दोनों समीकरण हमें लिखने हैं। चौथा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ये पहला बिंदु नहीं इसकी दिशा में है, अर्थात ये वेक्टर बी। सवाल को पढ़ करके उसको पहचानना भी चाहिए, और इस बिंदु से जाने वाला अर्थात वेक्टर ए। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तथा वेक्टर बी बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो अब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए से जाने वाले, तो अतः वेक्टर ए से जाने वाली तथा
वेक्टर बी की दिशा में, चाहे लिख दो के समांतर, रेखा का सदिश समीकरण। तो फार्मूला लगा दीजिए, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर ए हमारे पास क्या है 2 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और प्लस लेमडा ऑफ वेक्टर बी 3 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो ये तुम्हारा आ गया क्या, सदिश समीकरण आ गया। अगर इसको आई कैप जे कैप एक साथ रखना चाहो तो ये देखिए लेमडा से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 लेमडा, तो 2 प्लस 3 लेमडा, ये आई कैप वाले एक जगह हो गए। फिर ये -3 और प्लस 4 लेमडा, तो इसको चाहो तो प्लस में लिखना चाहो तो 4 लेमडा प्लस के पहले लिख दो, -3 बाद में लिख दो, जे कैप प्लस के कैप, तो प्लस के 4 पहले हैं और -5 लेमडा ब्रैकेट खोलने से हो जाएगा के कैप। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी। अब हमें इसका कार्तीय समीकरण बनाना है, तो लिखेंगे क्या, अब उपरोक्त सदिश की वेक्टर आर बराबर, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था, ये ए प्लस लेमडा बी है, तो जो बी के यहाँ पर घटक होते हैं वो क्या होते हैं, ए आई कैप, बी के जे कैप और सी के कैप। और वेक्टर ए में क्या होते हैं, जिस बिंदु से जाती है x1 y1 z1, तो इसको हम क्या कहेंगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे आप तो x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये जो बिंदु बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2 -3 4, ठीक। और ये a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर -5 बन जाएगा। तो अब लिखेंगे, अतः रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपान ए बराबर y माइनस y1 अपान बी बराबर z माइनस z1 अपान सी। तो अब x माइनस x1 कितना है, यहाँ पे 2 है, अपान ए कितना 3 बराबर y माइनस y1 कितना है -3, तो हो जाएगा +3 बटे b, तो ये हो गया 4 बराबर z माइनस z1 कितना है 4 बटे c कितना है -5। तो यही आपका अभीष्ट कार्तीय समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको कार्तीय समीकरण मिल जाता है, और ये आपका कार्तीय समीकरण आ गया और ये आपका सदिश समीकरण आ गया। तो दोनों आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार देखें कि आप जब भी किसी सदिश को कार्तीय में बदलना चाहें तो उसकी तुलना इस समीकरण से करा दें, अर्थात वेक्टर ए से x1 y1 z1 निकाल लें और बी से ए बी सी निकाल लें, जो ए बी सी क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ध्यान से विद्यार्थी देखेंगे। एक रेखा दी गई है x माइनस 2/2 बराबर 2y माइनस 5y माइनस 3 और कॉमा लगा दिया गया है z बराबर 1। और जबकि जब कार्तीय रूप आपने भी पीछे देखा था तो वो क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, और इसको बराबर हम लेमडा मानते हैं। इन तीनों में बीच में बराबर का निशान लगा हुआ होता है, तो ये कार्तीय स्वरूप होता है किसी रेखा का। तो यहाँ पे ये अधूरा कार्तीय स्वरूप दिया गया है। तो अब लिखेंगे क्या, 5वां प्रश्न है, प्रश्नानुसार रेखा
x माइनस 2/2 बराबर 2i माइनस 5/-3 कॉमा z बराबर 1 को कार्तीय रूप में व्यवस्थित करने पर। अभी ये सही ढंग से कार्तीय रूप नहीं दिया गया है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको। देखिए, चूंकि z बराबर 1 दिया गया है तो 1 का पक्षांतर करोगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, z माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। और हमको चाहिए कि z माइनस z1 अपॉन c अर्थात समथिंग। तो इस 0 को भी आप इधर बुला लो तो उधर कुछ भी नहीं बचेगा। तब हम क्या कहेंगे, इसलिए z माइनस 1 अपॉन 0 बराबर ये बन जाएगा लेमडा। ठीक है ना। और ये दोनों जो है जो बराबर दिए गए ये तो लेमडा के स्वरूप में है ही। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2/2 बराबर, और इसमें अब देखिए ये x माइनस x1/a के रूप में तो ही है। ये देखो y माइनस y1 अर्थात जो ये 2y माइनस लिखा हुआ है यहाँ क्या होना चाहिए, y माइनस। यहाँ से 2 विलोप होना चाहिए, गायब होना चाहिए। तो 2 को ऐसे तो गायब नहीं कर सकते हैं। अभी 2y में 2 का भाग लगा दें तो y आ जाएगा। तो भाग केवल इसी में थोड़ी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा और नीचे भी लगेगा। पूरी स्टेप में भाग लगाना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, ये y इसमें भाग लगाओगे तो ये बच जाएगा -5/2 बटे -3/2। ये जो स्टेप में कार्य हो रहा है ये विद्यार्थी बहुत ध्यान दें। बराबर, अब ये क्या है, इसको हमने क्या बना लिया, z माइनस 1 अपॉन 0। अब बराबर इसको हम लेमडा ले रहे हैं। तो ये व्यवस्थित स्वरूप हो गया। तो अतः रेखा के दिक अनुपात, अब देखिए दिक अनुपात क्या होते हैं, ए बी सी होते हैं। ए की जगह 2 कामा बी की जगह -3/2 और कामा 0। तो ये आ गए रेखा के दिक अनुपात आ गए। अब निकालना क्या है इस प्रश्न में कि दिक को ज्याएं। अब दिक, ये दिक अनुपात आए हैं, दिक को ज्याएं निकालनी है। तो ये दिक अनुपात क्या, ए कामा बी कामा सी होते हैं। तो ए बराबर 2, बी बराबर -3/2 और सी बराबर 0। तो अब दिक को ज्याएं निकालनी है। तो दिक को ज्याओं को क्या कहते हैं, एल बराबर ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर आप निकाल लीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -3/2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9/4। तो ये 4 चौको 16, 9 25/4। तो बराबर वैल्यू क्या आ गई, 5/2। तो ये निकल आया। तो L बराबर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, ए क्या है 2 अपान, इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, 5/2। तो पलट के गुणा हो जाएगा, 2 × 2/5। तो बराबर आ गया 4/5। M बराबर जब निकालोगे तो ये होता है बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या है, -3/2 बटे 5/2। तो -3/2 पलट के गुणा हो जाएगा 2/5, 2 कट गया, -3/5 आ गया। n बराबर इसके बाद निकालेंगे n, LMN होते हैं ना। तो c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या है तुम्हारा n, c कितना है वैल्यू यहाँ पे, 0 अपान 5/2। अब 0 में चाहे जाए का भाग लगाओ तो 0 आ जाता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः दिक को ज्याएं, चाहो तो ब्रैकेट में L कामा M कामा N ऐसे करके लिख लो, बराबर 4/5 कामा -3/5 कामा 0। तो ये आ गई दिक को ज्याएं। और देखते हैं प्रश्न में क्या ज्ञात करना था, दिक को ज्याएं तथा सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसका सदिश समीकरण निकालना है। तो तथा सदिश समीकरण के लिए अब मूल रूप से तुलना करने पर से
तुलना करने पर तो क्या चाहिए होते हैं, x1 y1 और z1, और क्या चाहिए होता है, a और b और c। तो अब देखिए x1 y1 z1 क्या है, अब इस समीकरण से देख सकते हो, x माइनस x1 तो x1 की जगह 2, y1 की जगह 5/2, z1 की जगह 1, तो क्या हो जाएंगे 2, 5/2 और 1। अब ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं, 2 माइनस 3/2 और 0, तो ये आप लिख लेते हैं 2 माइनस 3/2 और ये 0। तो अब देखो इस x1 y1 z1 से क्या निकल आता है, वेक्टर ए क्या बन जाएगा, 2i कैप प्लस 5/2 j कैप प्लस 1 k कैप, और इधर से वेक्टर बी निकल आता है, तो वेक्टर बी क्या निकलेगा, 2i कैप माइनस 3/2 j कैप प्लस 0 k कैप, तो 0 k कैप का तो कोई मतलब है नहीं, तो अतः अभीष्ट सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी होता है, तो 2i कैप प्लस 5/2 j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा ऑफ 2i कैप माइनस 3/2 j कैप। तो ये आपका आ गया रेखा का सदिश समीकरण। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है और दोनों जवाब आपके आ जाते हैं।